Good morning, बच्चों. Hello, how are you? We hope all is well. Now we will continue SP6C, Chapter 6, Part 3, Linear Equation in Variable, Composite Math, Class 6. बच्चों हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 तक आपका क्वेश्चन नंबर 17 तक आपका नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 हम कंप्लीट कर चुके थे. Now we will continue with the question number 17. क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों जल्दी से आप पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6 मीटर लेस देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ. इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 54 मीटर फाइंड द इट्स लेंथ. बच्चों हम जानते हैं कि रेक्टेंगल जो होता है उसकी 4 साइड होती हैं जो दो आपस में बराबर होती है. ये इस साइड इसके बराबर होगी और ये साइड इसके बराबर होगी. और हमें ये भी पता बच्चों पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा बच्चों? ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड सारे प्लस होते हैं. मान लो ये ए साइड है तो ये भी ए हो जाएगी, ये बी है तो ये भी बी हो जाएगी. तो ए प्लस में बी प्लस में बी. तो इसका हम फॉर्मूला बन जाता है बच्चों 2a प्लस बी. इसका मतलब होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. ये हमारा फॉर्मूला होता है. ये बच्चों आप जानते हैं, ये मैंने आपको नॉलेज के लिए ये लिख दिया. तो बच्चों हम क्या मानेंगे इसमें हमें क्या दिया हुआ है बच्चों? इसमें दिया हुआ है हमें द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर लेंथ टू इट्स ब्रेथ. तो हम इसमें क्या मानेंगे? जो हमें नहीं दिया हुआ क्या है? लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x. अब बच्चों लेंथ उसका x है तो ब्रेथ x माना है तो लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल टू क्या बताया उसने बताया है आपका ट्वाइस इट्स ब्रेथ माइनस 6 मीटर लेस और ट्वाइस इट्स ब्रेथ. तो ब्रेथ हो गया 2x माइनस 6 2x माइनस में 6. अब इन दोनों का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है बच्चों? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. समझिए. तो हमारा कितना दिया रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर? इसमें दिया हुआ है कितना है? इसमें दिया हुआ है हमारा 54 मीटर. क्या दिया हुआ बच्चों? 54 मीटर इक्वल टू लेंथ की जगह हम लेंथ लिखेंगे ये और ब्रेथ की जगह ब्रेथ. लेंथ क्या है अपना 2x माइनस 6 प्लस में ब्रेथ क्या दिया हुआ है x. ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया. अब 54 इक्वल टू अभी इसे सोल्व करेंगे पहले 2x और x 3x माइनस में 6. ठीक है बच्चों 54 इक्वल टू में 2 3 जा 6x माइनस 12. ये 12 इधर ले आएंगे बच्चों. 54 प्लस में 12 इक्वल टू 6x. कितना आ गया आपका? 66. तो 66 अपॉन में 6 इक्वल टू x. तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? x की वैल्यू हम इधर लिखेंगे, इसे हम डिलीट कर देते हैं. अब करेंगे. अब हमारे पास x की वैल्यू बराबर आ गया है 11 मीटर. क्या ब्रेथ 11 मीटर आएगी. अब हमारी लेंथ कितनी होगी? लेंथ बराबर 2x माइनस 6 2 इंटू में 11 माइनस 6 22 माइनस में 6 कितना बचेगा बच्चों? 16 मीटर. ये हमारी ब्रेथ और ये लेंथ. समझ में आ गया बच्चों? ठीक है चलो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 18. ठीक है बच्चों समझ में आ रहा है? बहुत इजी है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है. क्वेश्चन को समझो
क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही सोल्व करना, बाकी सब आपको आता है, सिर्फ एक बार क्वेश्चन समझने की देर है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन समझ जाएंगे, क्वेश्चन अपने आप में समझने में ही अपने आप सोल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम पहुंचते हैं 18 में। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते क्वेश्चन नंबर 18। आई हैव सम 5 रुपीज कॉइन, मेरे पास कुछ 5 रुपए कॉइन है, कुछ 2 रुपीज कॉइन है। द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 4 टाइम्स देन द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। तो क्या नहीं है अपने पास, 5 रुपीज कॉइन। तो क्या करेंगे सबसे पहले, लेट द 5 रुपीज कॉइन, मान लेंगे कॉइन है तो सी मान के चलते हैं। ठीक है, अब 2 रुपीज कॉइन कितना आ जाएगा, उसने बताया, क्या बताया, द 2 रुपीज कॉइन इज 4 टाइम्स देन द 5 रुपीज कॉइन। तो कितना, 4 टाइम्स, तो ये जाएगा 4C। ठीक है बच्चों, 4C हो जाएगा। अब वो कह रहा इन दोनों का टोटल मिला के मेरे पास 117 यानी 117 रुपए हैं। तो दोनों मिला के 17 रुपए हैं, तो हमारा C प्लस 4C इक्वल टू क्या है, ये तो नंबर ऑफ कॉइन्स है, ये लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, ये है नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन। तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स है। ये अब हमें जो उसने बताया 117, ये क्या है, हमें अमाउंट बताया, पैसा बताया, रुपए में बताया। तो ये सिर्फ नंबर है, तो इसे हमें पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जितना भी है, ये कितने रुपए का कॉइन था, तो 5 का, तो इसमें 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितने का था, 2 रुपी कॉइन का, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें यहाँ क्या आएगा, 5C प्लस में 2 4 जा 6C, सॉरी 2 4 जा 8C इक्वल टू 117। ठीक है बच्चों, अब ये कितना आएगा, 13C इक्वल टू 117। यहां तक समझ में आ गया। अब C कॉइन इक्वल टू कितना आएगा, 117 अपॉन में 13। तो C क्या हो गया, कॉइन 5 रुपीज कॉइन कितने हुए, इक्वल टू 9, और 2 रुपीज कॉइन 4 इंटू 9 इक्वल टू 36। ये नंबर ऑफ कॉइन है, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन और नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आएगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लास तो अभी वही चल रही है आपकी। तो बच्चों हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। समझ में नहीं आ रहा तो बताएं कहाँ इंप्रूवमेंट करना है, कौन सी क्वेश्चन कराना है, कौन सी एक्सरसाइज, कौन सा चैप्टर कराना है, हम उसी को कराएंगे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, तो बच्चों पढ़ेंगे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है, ए नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कोई भी नंबर है उसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। वन पार्ट इज 10 मोर देन द अदर, एक पार्ट लेट, इसमें फिर मानेंगे लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स। तो सेकंड नंबर क्या होता है, उसमें 2 पार्ट में बांट लिया, 10 प्लस एक्स, यही है ना, उसमें 10 ऐड हो जाएगा, ये x प्लस 10 रहेगा, 10 प्लस एक्स। अब आगे देखें, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इफ द 2 पार्ट्स आर इन द रेशो 5/3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब 2 पार्ट्स इज किस में रेशो में, 2/5/3। तो रेशो में हम कैसे लिखेंगे, जब दोनों पार्ट्स को 5/3 में लिखा तो इसमें 10 प्लस एक्स अपॉन में x, ये तो फर्स्ट हो गया जो हमें नंबर बांटा था। अभी किस रेशो में हमें डिवाइड किया हुआ है, 5/3। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसे सोल्व करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, इसे रह जाएगा, तो 3 10 प्लस में x इक्वल टू 5x, 5 इधर हो जाएगा, तो यहाँ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 30 प्लस 3x इक्वल टू 5x। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया।
अब ये इधर से ले जाएंगे, इधर 30 ले जाएगा, इधर में 5x माइनस 3x। तो समझ में आ गया बच्चों। अब 30/2 इक्वल टू में x। तो बच्चों x की वैल्यू फर्स्ट नंबर क्या होगा, x फर्स्ट नंबर हो गया हमारे पास 15। ठीक है बच्चों। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस में x कितना है अपने पास, तो सेकंड नंबर क्या होगा अपने पास 25। ठीक है बच्चों, ये आगे आपका क्वेश्चन नंबर 90। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसे जरा ध्यान से देखें, थोड़ा सा टिपिकल भी है, थोड़ा सा कहते हैं आपके स्टैंडर्ड से हार्ड है, बट इज नॉट टू हार्ड। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का हम पढ़ेंगे। प्रतीक लेफ्ट 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी फॉर हिज सन। एक प्रतीक है, प्रतीक के पास प्रॉपर्टी थी, उसने आपकी 1/3 प्रॉपर्टी अपने लड़के को दे दी, 1/4 अपनी बेटी को दे दिए, और जो बाकी बची हुई थी वो अपनी वाइफ को गिफ्ट किए। बट उसकी वाइफ की जो प्रॉपर्टी है उसकी जो कीमत थी वो 10 लाख थी। फाइंड द टोटल वर्थ ऑफ द प्रतीक प्रॉपर्टी। तो प्रतीक की प्रॉपर्टी की टोटल कीमत कितनी थी, तो इसमें हमें प्रतीक की प्रॉपर्टी का नहीं पता कितनी है, तो हम क्या करेंगे, लेट द प्रॉपर्टी ऑफ प्रतीक, प्रॉपर्टी ऑफ प्रतीक। बेटा इस पे लिखने का कोई वो नहीं है कि आप क्या लैंग्वेज लिख रहे हैं, आपको बस टीचर को समझ में आना चाहिए। लेट द प्रॉपर्टी ऑफ प्रतीक इक्वल टू एक्स। अब सन्स प्रॉपर्टी कितनी होगी, सन्स प्रॉपर्टी बेटे को कितनी दी उसने, अपनी प्रॉपर्टी का कितना दिया है, प्रॉपर्टी का अपना दिया है 1/3। तो प्रॉपर्टी का 1/3, तो किसका प्रॉपर्टी एक्स है का मतलब 1/3, तो बराबर क्या आ गया अपने पास x/3। और डॉटर को कितना दिया है, उसको प्रॉपर्टी का 1/4, यही है प्रॉपर्टी का 1/4, तो इसका कितना आ गया x/4। अब वाइफ को क्या क्या रिमेनिंग, रिमेनिंग प्रॉपर्टी वाइफ की प्रॉपर्टी को रिमेनिंग कितने दे, तो पूरी प्रॉपर्टी x और दोनों की प्रॉपर्टी मिला के टोटल में से घटा देंगे तो वाइफ की प्रॉपर्टी आ जाएगी। सही कह रहा हूं, बट इस वाइफ की प्रॉपर्टी जो ये है इसकी प्रॉपर्टी की कीमत, प्रॉपर्टी कब निकली, टोटल में से ये निकाल दिया, वाइफ की प्रॉपर्टी आएगी, उसकी कीमत कितनी है आपको 10 लाख। समझ गए। अभी हम इसे ऐसे रखेंगे, x इसे सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे बच्चों, 12 हो जाएगा, 4x प्लस में 3x। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए इसे सोल्व करेंगे, x माइनस 7x अपॉन में 12। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, अब इसके आगे देखते हैं, इसे सोल्व करेंगे, इक्वेशन बन गई। अब इसकी मल्टीप्लाई हमने बताया था, जो नीचे होते हैं सबकी मल्टीप्लाई सब में करते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 12x माइनस 7x, ये तो खत्म हो जाएगा 12, और ये ठीक है बच्चों। अब यहाँ आ जाते हैं हम, इधर 12 में से 7 गए, कितना बचेगा 5x इक्वल टू, इधर भी बच्चों 12 की मल्टीप्लाई होगी, इधर क्या होगा इंटू में 12। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 इंटू में 12 अपॉन में 5। ये हमने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया बच्चों, इसे काटने में आसानी होगी, इसे इससे डिवाइड कर देंगे 2, इसमें इसमें गुणा करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 24 लाख।
ये आ जाएगी एक्स की जो उसकी वाइफ की पूरी टोटल प्रॉपर्टी प्रतीक की, तो 24 लाख है। ठीक है बच्चों, समझ गए? आगे क्वेश्चन बड़ा इजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ इनकी दोनों की प्रॉपर्टी लेके उसमें से जो टोटल प्रॉपर्टी है उसमें से घटा लेंगे, उसकी वाइफ की प्रॉपर्टी आ जाएगी और उसे सोल्व कर लेंगे। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 20। अब बच्चों हमारी इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का ही क्वेश्चन, चैप्टर 6 का उसका लास्ट क्वेश्चन है अपना इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी। आज हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा, इसके बाद हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे, नए चैप्टर शुरू करेंगे। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा चैप्टर स्टार्ट कराना है। इसका है क्वेश्चन नंबर 21, द लास्ट चैप्टर। इसे पढ़ेंगे बच्चों। 1/4 ऑफ हर डियर हैज गॉन टू द फॉरेस्ट। एक जो झुंड है, किसका? हिरणों का झुंड है, वो 1/4 तो चला जाता है जंगल में, और उसमें से और बाकी 1/3 वो चरने के लिए चला जाता है। एंड रिमेनिंग 15 आर ड्रिंकिंग वाटर ऑन द बैंक। और जो बाकी बचे हुए 15 वो रिवर के किनारे पे पानी पीने चले जाते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डियर, कितने? तो ये अभी सेम वही, लेट द टोटल नंबर ऑफ हर्ड इक्वल टू एक्स, हर्ड ऑफ डियर इक्वल टू एक्स। अब हमारे इसमें से कहाँ फॉरेस्ट में कितने गए? फॉरेस्ट कितना गया फॉरेस्ट में? टोटल है इतना, कितना गया इसका? 1/4, ये हमारा उसमें चला गया। अब दूसरा ग्रेजिंग के लिए कितना गया? ग्रेजिंग के लिए कितना गया था बताइए? 1/3, एक्स का 1/3। अब बाकी रिमेनिंग 15 बचे, रिमेनिंग का 15 वो कितना होता है? तो रिमेनिंग कब होगा? इन दोनों में से, ये जो आपका दोनों है इसमें से हम उसका टोटल में से घटा देंगे। टोटल कितना अपना x, और ये कितना है, इसके कितना गया है? ये टोटल है x अपॉन में 4 प्लस में x अपॉन में 3। कितना था इसका वैल्यू, कितनी थी? वो जो पानी पीने गया वो 15। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया आपका? अब यहाँ देखो करते हैं, इसे सोल्व करते हैं। ये तो आपने पहले भी करा है, ये देखिए इसका एलसीएम 12 आ जाएगा, यहाँ 3x प्लस में 4x। अगर किसी बच्चे से यहाँ से ना आता हो तो मुझे बता दें, मैं उसको इसे भी समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, अब देखें x माइनस इसे टोटल करें, 7x अपॉन में 12 इक्वल टू में 50। ठीक है बच्चों, यहाँ से आगे, अब यहाँ से आगे चलते हैं, इसे सोल्व करते हैं। इस 12 की मल्टीप्लाई इधर इधर, तो यह क्या आ जाएगा? 12x माइनस 7x इक्वल टू 15 इंटू में 12। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है सबके? अब यहाँ क्या बचेगा? 5x इक्वल टू में 15 इंटू में 12। ठीक है बच्चों, अभी हमने ये मल्टीप्लाई क्यों नहीं करी? इसे काटने में हमें, इसे सोल्व करने में आसानी होगी, इसलिए हमने अब ये 5 इनके नीचे। अब x इक्वल टू 36। तो टोटल नंबर ऑफ डियर इन हर्ड कितने थे? x कितने थे? x, तो टोटल नंबर ऑफ डियर इन हर्ड इक्वल टू 36। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारी ये आज एक्सरसाइज, हमारी पूरा चैप्टर 6 का स्पेसिफिक 6 से क्वेश्चन नंबर सारे टोटल पूरे हुए। एक एक क्वेश्चन हमने आपको करा दिया बच्चों, हमने एक एक करा दिया है। अब हम आपके जानना चाहेंगे कि आप हमें कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएं वो कौन से चैप्टर की, कौन से एक्सरसाइज की हम वीडियो बनाएं, और कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो तो वो भी आप हमें कमेंट में बताएं ताकि हम उसको करा सकें। और कोई आपको पढ़ाने में या कोई किसी भी कंटेंट्स में कोई कमी नजर आ रही हो तो हमें बताएं ताकि हम उसको ठीक कर सकें। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।